नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज बाजार में आपने अच्छी खासी एक मार्केट देखी साहब, और इसके लिए मैं पूरा तैयार था। और इसीलिए मैंने सुबह आपको कहा, जब बाजार ग्रीन में खुला, मैंने कहा भैया कॉल में से निकल जाओ, प्रॉफिट को कर लो बुक, क्योंकि कल हम कॉल को कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। मैं चीजों को समझा, मैंने कहा आखिर हो क्या रहा है, माजरा क्या है, और ये एफआईआई करना क्या चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आखिर मैं क्यों साफ शॉर्ट साइड में आ गया। तो दोस्तों, आज बाजार में आपने देखा होगा एक अच्छी खासी मार्केट, और इस मार्केट में साहब हमारे ऐसे नहीं है कि हमारे स्टॉक नहीं गिरे, हमारे स्टॉक भी गिर गए, लेकिन हमारे पे एक स्टॉक था डीवी लैब्स, और उसने साहब कमाल कर दिया। उसने साहब हमारी जान बचा ली, कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा हमने उसमें से कमा लिया। चलिए डीवी लैब्स की बाद में बात करेंगे, पहले बाजार को समझते हैं। बाजार में दोस्तों आज गिरावट तो होनी थी पक्का, डेफिनेटली 100% श्योर, क्योंकि जो शाम को मैंने अध्ययन करा था वो कहानी ही कुछ और कह रहा था साहब। अभी तक मुझे ये लग रहा था कि एफआईआई साहब लॉन्ग में है और ये कॉल को दबा के बाय कर रहे हैं। और जब मैंने इनका साहब डाटा देखा, ये तो बाजार को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं साहब। आगे समझेंगे इनके डाटा को देखकर कि आखिर ये करना क्या चाह रहे थे। सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट अगर निफ्टी का देख ले तो देखिए साहब, 18,200 को भी कैश लेवल में निफ्टी ब्रेक कर देता है और 18,160 का लो बनता है, यानी कि 18,473 का हाई बनाने के बाद सीधा 18,162 का लो। एक छोटी सी पुट मैंने आपको दिलवाई थी 18,100 की, मैंने कहा भैया इसे भर लो, इसमें ही चुपचाप बैठे रहना और इसमें ही आप एक अच्छा पैसा कमाओगे। और साहब मेरे ख्याल से वो 45-46 के आसपास हमने बाय करी थी और 70 में उसको हमने बेचा। हम उसमें से काम करके निकल गए, ऊपर वो गई, फिर हमने जो काम करना था निकल गए, अच्छा खासा मुनाफा हो गया जितने एमकेएमएफएस वाले मेंबर्स थे। ये बात हो गई निफ्टी की। क्यों गिरा वो आगे समझेंगे, चिंता ना करो। बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट की गिरावट थी साहब। बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट, कहां साहब 43,600 और कहां साहब 42, मेरे ख्याल से 600 का, और उससे भी नीचे का एक लो बनता है। बगल में एग्जैक्ट फिगर लगी हुई है बैंक निफ्टी की, वो देख लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं चार्ट को थोड़ा सा बैंक निफ्टी नहीं देख पाया आज मैं निफ्टी में फोकस कर रहा था। मुझे निफ्टी आज बहुत ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा था, और इसका लॉट साइड बढ़ा है, यानी 50 का है, तो आज मैंने इसमें सबसे ज्यादा काम किया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में मैंने थोड़ा सा इग्नोर करा, और बैंक निफ्टी में दोस्तों अच्छी खासी हुई गिरावट। बैंक निफ्टी में आज मैंने कोई काम नहीं किया, हालांकि मुझे पता था कि बैंक निफ्टी के बिना साहब निफ्टी नीचे नहीं आएगा, फिर भी मैंने निफ्टी को सेंटर पॉइंट रखा और निफ्टी में ही काम किया। बैंक निफ्टी दोनों ही साहब अच्छी खासी गिरावट के साथ आज बंद हुए। अब ये गिरावट क्यों हुई? गिरावट स्वाभाविक थी, आप देख ही रहे होंगे 3-4 दिन से बाजार नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा था। बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था लोगों के अंदर कि बाजार गिरेगा ही नहीं। ये कौन कर रहे थे? ये एफआईआई कर रहे थे। जी हां, ये एफआईआई कर रहे थे। और साहब दूसरी तरफ अगर इनका जो डाटा देखोगे आप, ऑप्शंस की जो टेबल बना रखी है मैंने, आपको यकीन नहीं होगा 33,000 करोड़ ऑप्शंस हैं इनके पास, 33,000 करोड़ के। अब ऐसा है कि ये मान के चलिए कि मैक्सिमम उसमें पुट है, क्योंकि ये बाजार को ऊपर जाता हुआ देख ही नहीं रहे ना। कैश में फिगर बाय कर रहे हैं, ये बस 11,000 करोड़ की शुरू में फिगर इन्होंने कैश की बाय करी है, उसके बाद इन्होंने कुछ बाय ही नहीं करा, कैश में बाइंग नहीं है, फ्यूचर ये शॉर्ट करके गए हैं। तो कहानी क्या निकल के आती है? कहानी यही निकलती है साहब कि आज मार्केट जरूर होनी थी बाजार में। मैंने समझा, मैंने कहा यार ये कैश अगर बाजार ऊपर जाता तो ये कैश को जरूर बाय करते और फ्यूचर में जरूर बाय करते। अगर ये बाजार को ऊपर देखना चाहते हैं, ये देखना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो बाजार को नीचे देखना चाह रहे थे, क्योंकि डर का माहौल था। डर भी तो था ना, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे। फार्मा क्यों चला आज? फार्मा इसलिए तो चला, कोरोना के कारण, कोरोना के केसेस बढ़ रहे, फार्मा भाग गया। डीवी लैब्स कहां साहब 3515 रुपए में मेरे पास बाइंग थी, आज जाके वो रेट आया है 2 महीने बाद। आज अभी फिलहाल मैंने बेचा नहीं है, डीवी लैब्स की मैं बात कर रहा हूं।
खैर ये अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां बहुत फास्ट रिकवरी करती हैं जब भी मार्केट में कोई इनके पक्ष में न्यूज़ आ जाती है। तो ये बाजार की कहानी थी दोस्तों, और अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाजार में रिकवरी होगी। और मैंने आपसे कहा था आज सुबह कि 18,500 आप बाजार में दोबारा नहीं देखोगे, जो फ्यूचर की फिगर आई थी। अब मैंने कहा 18,500 नहीं आएगा, क्योंकि एफआई तो आप लोगों के अंदर बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस इतना भर चुके थे, मेरे पे मैसेज आ रहे थे, सर कॉल ले ले क्या, हम कॉल में फंस गए। अरे मैंने कहा भाई क्यों कॉल ले रहे हो, कॉल में से तो हम सुबह ही निकल गए। पुट लो, 1800 की पुट लो, बहुत सस्ती पुट, 45 रुपए की, एक ही ले लेते वही काम कर गई थी। ज्यादा लालच नहीं करते ऑप्शन में। तो इस तरह दोस्तों हमने बाजार को समझा, काम करा, पैसा भी कमाया। गिरते हुए बाजार में, चढ़ते हुए बाजार में, बाजार मैंने कहा ना कैसा भी हो आपको पैसा कमाना है। कल भी कमाया, आज भी कमाया। आज फार्मा में कमा लिया साहब, छोटी मोटी पुट में कमा लिया पैसा। मतलब क्या होता है, बाजार कैसा भी हो आपको पैसा कमाना है, चीजों को समझना है, चीजें बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण देती हैं, और बिहाइंड द स्क्रीन अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। तो आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की, थोड़े बाजार में चौकस रहिए, अभी नई बाइंग की थोड़ी सी जल्दी मत करिए। 18,100 के लेवल को ध्यान में रखिए। एफआईआई का डाटा देखिए कि एफआईआई अपनी लॉन्ग जो ऑप्शन की इनकी पोजीशनें हैं उसमें ये क्या कर रहे हैं, हल्की कर रहे हैं नहीं। कुछ हल्की पोजीशन जब हो जाए, जब इनके लॉन्ग कम हो जाए, जब इनके पास कुछ ना हो, उस समय आपको एंट्री लेना चाहिए निफ्टी में। पीसीआर अभी फेवर हो चुका है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में वो आ चुका है। बाकी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा शाम को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। तो फिलहाल आगे दीजिए ये वीडियो समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।